हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे वेब फिंसिस में हम लोग परचेज रिक्वेजिशन बना सकते हैं, कैसे उस परचेज रिक्वेजिशन का अप्रूवल कर सकते हैं और कैसे उसको रेडी कर सकते हैं परचेज ऑर्डर के लिए। तो वेब फिंसिस हमने लॉगिन किया हुआ है। आप सबको वेब फिंसिस रन करना आता है, लॉगिन करना आता है। अगर नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक सिंपल ब्राउजर के ऊपर चलता है वेब फिंसिस। क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर, कोई भी एक्सप्लोरर है आपके पास, आपको सिर्फ अपना लिंक जो सर्वर का क्रिएट किया गया है वो आपको डालना है और उसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड कंपनी कोड के साथ आपको इंसर्ट करना है। यूजर नेम पासवर्ड आपके सिस्टम एडमिन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब ये लॉगिन के लिए ब्रांचेज आ गई हैं। आप किस ब्रांच में परचेज रिक्वेजिशन बनाना चाहते हैं, लॉगिन करके सेलेक्ट कर लीजिए ब्रांच को। नाउ वी विल गो इनटू द परचेज मॉड्यूल। This is the purchase module in the Finsis ERP and under ट्रांजेक्शंस के अंदर ही डेटा एंट्री रूटीन्स होते हैं। आप लोग देखेंगे कि यहाँ जितने मॉड्यूल्स हैं सब में ट्रांजेक्शंस का आपको यू कैन सी अ ट्रांजेक्शन बटन, ट्रांजेक्शन सब मेन्यू, अंडर गेट, अंडर इन्वेंट्री, अंडर क्वालिटी, अंडर प्रोडक्शन, पीपीसी, जहां पर भी आपको ट्रांजेक्शन वर्ड दिख रहा है ट्रांजेक्शन के अंदर ही डेटा एंट्री रूटीन्स हैं। बाकी सब जगहों पर रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स हैं। तो परचेज रिक्वेजिशन के लिए परचेज मॉड्यूल में परचेज ट्रांजैक्शंस के अंदर परचेज रिक्वेस्ट भी है। एंड ऑल्सो अगर आप अपने यूजर पे क्लिक करेंगे, ये मेरा यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है, यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कुछ ईआरपी कॉमन ऑप्शंस है। एक ये सेक्शन है ईआरपी कॉमन ऑप्शन का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी परचेज रिक्वेस्ट एंट्री, परचेज रिक्वेस्ट चेकलिस्ट, रिजेक्टेड परचेज रिक्वेस्ट सब चेक करने के लिए ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हर यूजर के पास होने चाहिए, कॉमन ऑप्शंस। तो इसके लिए कोई सेपरेट राइट्स देने की जरूरत नहीं होती है। सिस्टम एडमिन से कहकर आप अपने लिए ये एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग परचेज रिक्वेस्ट में जाएंगे, न्यू का बटन प्रेस करेंगे। न्यू का बटन प्रेस करते ही ग्रिड एक्टिवेट होती है। ये कॉमन बटन्स हैं जो हर डेटा एंट्री स्क्रीन में आप देखते हैं। न्यू, एडिट, सेव। नया बनाने के लिए न्यू का बटन प्रेस करना है। फॉर एडिटिंग और मॉडिफाइंग previously saved record you have to press this add button. To save the record you have to press on this save. To take a printout, click on this print button. Then deletion might not be available for everyone. जिनके पास राइट्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास रहता है। एंड डिलीशन इंकरेजिंग भी नहीं है, हम इंकरेज नहीं करते डिलीट को यूज करने के लिए। पीआर शुड बी क्लोज और कैंसलेशन और क्लोज के रूटीन्स हैं उनके लिए। लिस्ट और अटैचमेंट्स, अगर कुछ अटैच करना है साथ में तो ये बटन्स कॉमन रहते हैं अक्रॉस ऑल डेटा एंट्री रूटीन्स। तो यहाँ न्यू का बटन प्रेस करने से यहाँ देखिए पीआर का नंबर आया है, लेटेस्ट नंबर पीआर का, और डेट आज की आ रही है परचेज एक्विजिशन की। ऑटोमेटिकली डेट सिस्टम सर्वर से डेट पिक हो जाती है। देन परचेज रिक्वेस्ट का टाइप क्या है आपका, क्या मंगवाना चाहते हैं आप, मटेरियल, सर्विस कुछ लेना चाहते हैं या जॉब वर्क की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। तो हम सिंपल मटेरियल्स मंगवाना चाहते हैं तो मटेरियल के लिए ही जनरली पीआर यूज की जाती है। यहाँ पर इस ऐड के बटन को दबाने से आइटम्स की लिस्ट खुलती है। लेट से मुझे कुछ क्राफ्ट पेपर मंगवाने हैं अपने लिए। क्राफ्ट पेपर्स की लिस्ट खुली। यहाँ सर्च एरिया को यूज करके मैंने अपनी अपने जो आइटम चाहिए उनको नैरो डाउन किया मैंने, सर्च को, लिस्ट को, और जो आइटम्स आए मेरे डिजायर्ड आइटम्स मैंने उन्हें सिलेक्ट किया चेक बॉक्स से। कितनी कितनी क्वांटिटी मुझे इनकी प्रोक्योर करनी है तो वो क्वांटिटी मैंने डाली। लेट से मुझे 12,000 किलो ये वाला पेपर चाहिए, 15,000 किलो ये चाहिए, 20,000 किलो मुझे ये वाला पेपर चाहिए, एंड 18,000 मुझे ये चाहिए। कुछ मेरे एडिशनल रिमार्क्स हैं तो मैं रिमार्क्स भी डाल सकता हूँ। एंड यहाँ क्लियरली लिखा है कि अप टू 80 करेक्टर्स आप लोग रिमार्क्स डाल सकते हैं। इसका एंड यूज कहाँ होने वाला है वो भी मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है बट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ब्रांड में कुछ आपको पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं कि मुझे विश्ववंबर का पेपर बहुत अच्छा है, वो उनसे पेपर मंगवाना है। तो आप अपना यहाँ पर ब्रांड या मेक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देन अगर आपको कुछ आइडिया है इसके अप्रोक्सीमेट रेट का तो आप वो भी डाल सकते हैं, एल्स आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। सोर्स वेंडर, अगेन किस कंपनी से आप मंगवाना चाहते हैं, अगर कोई प्रेफर्ड सोर्स है आपका तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देन कुछ एडिशनल रिमार्क्स इसके अलावा कुछ आपको डालने हैं, जैसे रोड वर्दी पैकिंग होना चाहिए, जो भी पेपर आएगा पैकिंग शुड बी देयर।
and strictly as per the requirement, जो भी आपके रिमार्क्स हैं आप अपने रिमार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड उसके बाद आप कब तक चाहिए मटेरियल, आपको लेटेस्ट बाय का कॉलम है यहाँ पर, आपको मटेरियल चाहिए कब तक, आप अपनी डेट्स यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपको 30 अक्टूबर तक तो ये मटेरियल चाहिए ही चाहिए, ये मटेरियल आपको 28 अक्टूबर तक चाहिए, देन अगेन 30th, ये आप अपने रिकॉर्डिंगली यहाँ पर लेटेस्ट बाय डेट्स डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करना है। एक खास चीज और है कि अभी आप देखिए, चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। ये this is now saved, this requisition is now saved, you can see the printout also of this requisition। ये देखिए, ये इस तरीके से इसका आइटम का पहले तो ग्रुप का नाम आया, देन उसके आइटम का नाम, आइटम के कोड्स, पार्ट नंबर, यूनिट, क्वांटिटी कितना चाहिए, स्टॉक में कितना है वो भी साथ साथ दिख रहा है। अभी देखिए स्टॉक नील है इन आइटम्स का, यू कैन क्लियरली सी द स्टॉक ऑल्सो, सो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, साइन करके दे सकते हैं। डिजिटली तो फिंसेस में फैसिलिटी है ही है इसको अप्रूव करने की, वो भी दिखाएंगे आपको कैसे अप्रूव होता है। और इसके साथ साथ अगर कोई अटैचमेंट है आपकी, कोई इनपुट शीट है, कोई स्पेक्स है कि भाई ये चीज तो होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी चेकलिस्ट है इन पेपर्स के अंदर, ये सब खूबियां होनी चाहिए तो भी हम ये पेपर को लेंगे, तो आपको क्या करना है, अटैचमेंट का बटन प्रेस करने के बाद आपको उसी पीआर नंबर पर वापस जाना है एंड यहाँ से आप फाइल चूज कर से अटैच कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई इमेज है आपके पास, कोई रिमार्क्स है, लेट्स से कि स्पेक शीट, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आपने स्पेक शीट अटैच की है एंड ये इसके साथ परमानेंटली अटैच हो जाएगा। एंड नाउ आप कभी भी फ्यूचर में भी इसको देख सकते हैं। लेट्स से अगर मैं दोबारा खोलता हूँ अटैचमेंट का बटन, उसी पीआर नंबर पर दोबारा जाता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पर फाइल अवेलेबल है व्यू के लिए भी और डाउनलोडिंग के लिए भी। मैं व्यू के मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करता हूँ तो फाइल खुल के मेरे सामने आ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारी पीआर बन गई, इसमें अटैचमेंट भी लग गया है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि हमने पीआर एक बनाया था, कैसे उस पीआर को बनाया हमने, सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसके अंदर कैसे इंसर्ट करी, और अब उस पीआर का स्टेटस कैसे चेक किया जाए कि उस पीआर का क्या स्टेटस है, क्या वो पीआर पीओ में कन्वर्ट हो गई, क्या वो पीआर अप्रूव भी हुई है या नहीं हुई है, या चेक हुई है कि नहीं हुई है, तो उसका कैसे हम स्टेटस चेक करेंगे। ये हमारे पास हमारा यूजर नेम है, हमने यूजर नेम पे क्लिक करके वापसी पे कॉमन ऑप्शंस के अंदर हम लोग जाएंगे एंड यू कैन सी द सेकंड ऑप्शन हियर इज परचेज रिक्वेस्ट चेकलिस्ट। So we will click on this and see the status of our purchase requisition. Selected this month to date. Now we can see the list with the PR number, PR date, डिपार्टमेंट का कोड है, डिपार्टमेंट का नेम है, किसने रेज किया है PR, आइटम का कोड, आइटम का नेम, पार्ट नंबर, क्वांटिटी एंड अप्रूव्ड बाय, एंटर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपना पीआर सर्च करेंगे। हमने एक पीआर बनाया था आज की डेट में 19 अक्टूबर। अब 19 अक्टूबर लिखने के बाद तो यहाँ बहुत सारे 19 अक्टूबर के पीआर आ गए हैं। मुझे पता है कि 19 अक्टूबर शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पर फिल्टर में डालने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, यहाँ मल्टीपल फिल्टर्स के ऑप्शन है। मेरा आइटम जो था वो 20 BF का था, तो मैंने जैसे ही यहाँ 20 लिखा तो 20 देखिए जहाँ जहाँ मिला उसको, जिस जिस फील्ड में वो 20 रो में कंटेन हुआ, सिस्टम ने और लिस्ट को छोटा कर दिया। और आप ये देखिए ये मेरी पीआर आ गई, पीआर नंबर 73, जिसके अंदर 4 आइटम्स हैं। एंड नहीं, ये अभी भी अप्रूव नहीं हुई है, इसका स्टेटस खाली आ रहा है अप्रूवल के लिए, अप्रूव्ड बाय ब्लैंक है, अप्रूव डेट ब्लैंक है। तो आइए इसको अप्रूव करते हैं। कैसे अप्रूव करेंगे, परचेज मॉड्यूल में हम जाएंगे, देन अगेन वी विल गो इनटू दिस परचेज ट्रांजैक्शंस, सॉरी इन द परचेज डॉक्स चेकिंग एंड अप्रूवल। अब यहाँ पर देखिए परचेज रिक्वेस्ट चेकिंग एंड परचेज रिक्वेस्ट अप्रूवल, दो हमारे पास बटन है यहाँ पर। परचेज रिक्वेस्ट चेकिंग में हम लोग जाएंगे। आमतौर पे 2 लेवल ऑफ अप्रूवल्स होते हैं, फर्स्ट इज द चेकिंग एंड अनदर वन इज द फाइनल अप्रूवल। तो हम लोग पहले फर्स्ट लेवल क्लियर करेंगे, चेकिंग। स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे, टाइम पीरियड डाला और सबमिट का बटन प्रेस किया, तो ये हमारी परचेज रिक्वेस्ट आ गई है।
ये चेक बॉक्स हैं जिसमें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यस ओके ओके, इनको अप्रूव कर दीजिए। अगर आप जो चेक कर रहे हैं फाइनली एक बार देखना भी चाहते हैं प्रीव्यू इसका, तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो मेरी परचेज रिक्वेजिशन का प्रीव्यू भी आ जाएगा मेरे पास स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पर भी अच्छी तरीके से एक ही नज़र में देख सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ अटैचमेंट अगर अपलोड हुई है तो मैं यहाँ पर अपलोडेड फाइल के मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक कर सकता हूँ, उसी रो के अगेंस्ट में, उसी पीआर नंबर के अगेंस्ट में अगर कोई अटैचमेंट होगी तो वो ज़रूर निकल कर सामने आ जाएगी हमारे, नहीं तो वो एम्प्टी आएगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई रिजेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं अभी तो दो ही हम अप्रूव करेंगे, हम लोग दो को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। एंड आप यहाँ क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो आपको रीज़न भी डालना है। सिस्टम देखिए आपको ऐसे सेव नहीं करने देगा, आपको यहाँ रीज़न डालना पड़ेगा कि आप क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप डाल सकते हैं कि यूज़ अल्टरनेट, आप इसको मत मंगवाएं अभी, आप अल्टरनेट यूज़ करें इसकी जगह पर। तो ये रीज़न आपने डाल दिया है यहाँ पे। अब हम सेव करेंगे तो सिस्टम हमें अलाउ कर देगा सेव करना, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रीज़न होना चाहिए, ताकि आपके एंड यूज़र को भी पता चले कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ था। और अभी हम इसका देखते हैं। देखिए हमारे पास अगर आपके पास प्राइम रिपोर्ट्स के राइट्स हैं, हमारे पास हर मॉड्यूल में प्राइम रिपोर्ट्स होता है एक सेक्शन, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बहुत खास है, बहुत खास ज़रूरी चुनिंदा बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स होती हैं उस सेक्शन के अंदर। तो आप परचेज के अंदर देखिए परचेज प्राइम रिपोर्ट्स है, यहाँ पर देखिए परचेज रिक्वेस्ट रिसीव्ड चेक्ड अप्रूव्ड क्लोज्ड कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो यहाँ से हमें इनका स्टेटस भी पता चल जाता है। ये हमने क्लिक किया और हमारा पीआर नंबर था 73, हमने डाला और ये हमारे पास इनका स्टेटस आ गया है निकल कर 73 का। इसमें से देखिए चेकिंग हो चुकी है, दो आइटम्स जो हैं वो चेकड हुए हैं, दो रिजेक्ट हो गए हैं। देखिए आर लिखा हुआ आ गया है दो के अंदर, हालांकि अप्रूव जो क्लियर हो गए थे चेकिंग लेवल से वो भी अप्रूव नहीं हुए हैं, बट स्टिल वो चेक हो चुके हैं और दो इसमें से रिजेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से अब अगर हमें इसे अप्रूव करना है तो हम लोग अगेन परचेज मॉड्यूल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक्स चेकिंग एंड अप्रूवल में, एंड अप्रूवल स्टार्ट, हमने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया और आप भी देखिए सबसे नीचे के दो आइटम देखिए, ये वही पीआर नंबर 73 है जिसमें ओरिजिनली 4 आइटम थे, बट यहाँ पर दो ही आइटम आए, दो चेकिंग के टाइम पे ही छट चुके हैं, इसमें से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इनको अप्रूव कर सकते हैं और अप्रूव करने वाले भी इनका व्यू देख सकते हैं कि एक्चुअली में उसके अंदर है क्या, जिसके अंदर हमें यहाँ दिखाया जा रहा है कि टोटल 4 आइटम थे जिसमें से 2 रिजेक्टेड हैं एंड 2 हमारे अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को चेक करके एक्सेप्ट करके यहाँ पर सेव कर देंगे। एंड नाउ आफ्टर दिस स्टेप our PR is readily available to be converted into the purchase order। अब हम इसका स्टेटस फिर से चेक करते हैं, हम अपनी प्राइम रिपोर्ट्स में ही चलते हैं, परचेज रिपोर्ट्स, प्राइम रिपोर्ट्स, परचेज रिक्वेस्ट रिसीव चेक अप्रूव क्लोज। हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं, हमारा पीआर नंबर 73 था और अब ये देखिए 73 के अंदर हमारी दो आइटम रिजेक्टेड, दो आइटम ओके फॉर अप्रूवल एंड अप्रूव भी हो चुकी हैं, दो आइटम विद डेट एंड टाइम एंड यूजर का नाम कि किसने अप्रूव किया है। तो नाउ दिस पीआर इज readily available to be converted into the PO। Thank you। We are making a lot of videos explaining the complete cycle, all parts of the ERP: accounts, purchase, sales, store, production, so on. So keep watching.